देवघर के बारे में ये बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि बाहर की शहरों की जैसे यहाँ का ये सिस्टम नहीं है कि आप खाना अगर खा रहे हो तो पैसा भी आपको देना पड़ेगा। आपको बस एक शब्द बोलना है कि बुलाने वाला बोलेगा कि इसका बहन तो नहीं मिल रहा है, भाई को उठा। तुम्हारे भाई हमारे कब्जे में है, अगर इस सड़ेले ब्लॉगर को तुम चाहती हो कि वो तुम्हारे पास वापस मिल जाए तो 5 पेटी तैयार रखो। मैंने बहुत बार अपनी हेल्थ सुधारने की कोशिश की और मैं बार बार फेल हुआ, लेकिन इस बार नहीं। आपको क्या लगता है देवघर में बॉडी बनाना इतना आसान है? बिल्कुल भी नहीं। अभी मैं समोसा का शॉट ले रहा था तो अचानक वहाँ पे जो अंकल थे जो मुझे अच्छे से जानते थे, पता है देवघर में सब कोई हर किसी को जानता है, मतलब देवघर इज लाइक अ बिग फैमिली। तो बोलने लगे समोसा खाओ 2 ठो खाओ, अगर बाहर लोग कब तक घर आओगे कोई ठीक नहीं, नाश्ता किए नहीं, कम से कम मुरब्बा खाओ। अरे नहीं खा मुरब्बा खा लेंगे अरे हम बाद में खा लेंगे तो अभी जल्दी में आके पक्का खा लेंगे, पक्का। अरे आप टेंशन नहीं, पक्का खा लेंगे। I'm not kidding, ऐसा होता है, इतना भी आसान नहीं है। मैंने अपने सब्सक्राइबर से ये पहली बार प्रॉमिस नहीं की, ये बहुत बार हुआ है ना, फेल फॉर अ फ्यू टाइम्स, लेकिन इस बार मैं डेड सीरियस हूँ। हाँ मैं जानता हूँ कि हर बार मैं ये बोलता हूँ, लेकिन इस बार सीरियस हूँ। इस बार अपने पास पूरा बैकअप प्लान है। इस बार मैंने पूरे अच्छे से तैयारी की है और इस बार जितनी भी मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है कोई भी फेल नहीं होने वाला। ऑटो के अंदर भी शांति नहीं, उतरो। देवघर के बारे में ये बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि बाहर की शहरों की जैसे यहाँ का ये सिस्टम नहीं है कि आप खाना अगर खा रहे हो तो पैसा भी आपको देना पड़ेगा। आपको बस एक शब्द बोलना है कि दे छून, दैट मीन्स देते हैं, और उसके बाद आप बाद में दे देना पैसे। दे छून दो, ठीक। जब मन करे पैसे दे रहे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस खाना खाओ चलो। दे छून इज द वर्ड। आई डोंट नो कि ये कितने लोगों पे लागू होगा, पर मेरे में हमेशा लागू होता है। और अगर आपको लगता है कि मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, ये बात सच नहीं है, तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू। भैया देवघर में जीवन खान पान हो चाहिए, और कहीं होल पा रहा है जीवन यहाँ भंडारा हो पूरा नारो कहीं होल पा रहा है संभव छे ना, हम तो नहीं देखने। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब कोई कह रहा है। देवघर है। वो अलग बात है कि यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं, झेलना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं। व्हेन इट कम्स टू फूड, देवघर है। लेकिन तब पर भी मुझे जो फिजिक चाहिए वो मुझे मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि जब भी मैं पैसे देता हूँ जिम में 3 महीने का, तो मम्मी तीर्थ यात्रा पे चली जाती है। अब तो आपके पास 3 ही चीज मिलता है खाने को, मिठाई, गजा, कलाकंद, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, यही आपको करना पड़ता है। तो ये अपना जिम है जहाँ पे मुझे सुबह 7 बजे उपस्थित होना है। अभी यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन ये ओपन है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे वर्कआउट कर सकता हूँ, कोई मुझे रोकेगा नहीं, सही चीज है। लेकिन जो सबसे बड़ी बाधा आ सकती है ना, वो देवघर की फूड ही है, क्योंकि अगर आप हेल्दी नहीं खा सकते तो क्या खाओ। मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, 7 स्टूडेंट्स रोज पढ़ाना है, खुद पढ़ना है, व्लॉगिंग करना है, बहुत सारी चीजें होती है। अगर एनर्जी नहीं मिली तो काम कैसे करोगे? तो काम नहीं कर पाओगे, वही प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। तो इसके कारण मुझे और कोई चॉइस नहीं होता, आपको हेल्दी नहीं मिल रहा है तो अनहेल्दी खाना पड़ेगा, जो बहुत स्वादिष्ट होता है। दूध, दही, छाली, मीठा, खोआ, रबड़ी, मलाई, लस्सी, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। यही सब खाए जिंदगी भर। सुबह 2 घंटा बस देना पड़ेगा। हे भगवान, मैं सोच रहा हूँ इधर ही आके सो जाऊँ। मैं क्लासेस छोड़ने के लिए तैयार हूँ, सारे स्टूडेंट्स छोड़ने के लिए तैयार हूँ, व्लॉगिंग छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इस बार अगर नहीं बॉडी बनाना तो मैं जिम में कदम नहीं रखूँगा, मैं यहाँ आऊँगा ही। इतना बेइज्जती, अगर बात बना तो ठीक है, नहीं बात बना मैं मोटाई जिंदगी भर रहूँगा। हाँ कैसी हो? हाँ ख्याल रखना, ठीक है। एक्चुअली दीदी का कॉल था, उससे मैं बातचीत करते रहता हूँ अभी, क्योंकि उसके लिए ज्यादा मुझे अभी टेंशन होगी। कल जो उसने कहानी सुनाई ना, मैं पूरा डर गया। तुमको पता है आई नीड टू टॉक टू यू अबाउट सम। वजन बढ़ गया? अब वजन तो बढ़ ही गया है, और भी बात करनी है। तुम इसको पकड़ो ना, ऐसे इसी पे बात कर रहे। हाँ क्या है बोलो? ऐसी बात करने वाले हो। हाँ, जब भी ऐसे बोलती है मतलब कुछ इम्पोर्टेंट होता है क्या? अरे पता है, हम अभी पढ़ाने जा रहे हैं ना, परसों मतलब लास्ट डे जब हम क्लास करने के लिए गए ना, वहाँ पे शायद फ्राइडे था। 42 किलोमीटर दूर? हाँ। मतलब का 60? हाँ। तो पता है पिछले दिन ना जब हम जा रहे थे तो एक
बोलेरो वाला पीछा कर रहा था, व्हाइट बोलेरो, ठीक है, और उसपे ना कोई नंबर प्लेट भी नहीं था। प्रॉब्लम ये है कि वो 20-22 किलोमीटर के अराउंड वो किया। जब हम लोग स्लो कर रहे थे तो वो भी स्लो कर रहा था। एक्चुअली वो जो स्कूल है ना रिमोट एरिया में है कि आप कार से जा नहीं सकते। तो फर्स्ट डे जब हम कार से गए ना, एक शॉर्टकट बताया और बोला कि आप बाइक से आइए, तो इस शॉर्टकट से आएंगे तो आपको रास्ता मतलब छोटा पड़ेगा। हम लोग अभी बाइक से जाते हैं, मैं और जीजू दोनों। तो बीच में क्या हुआ ना, उसकी आंखों में कुछ चला गया। कुछ सेकंड्स के लिए वो रुका और क्लीन किया जो भी गया। तो जितनी देर हम लोग रुके ना, वो बोलेरो भी रुक गई। तो जीजू को पता था कि वो बोलेरो वाला ऐसे कर रहा है, पर जीजू मुझे नहीं बोल रहे थे कि उनको लग रहा था कि इसको डर लग जाएगा। हम भी ऑब्जर्व कर रहे थे कि बोलेरो वाला पीछे ऐसे गया, भागा कैसे? सुनो ना, वही बता रहे हैं हमको। हम भी ऑब्जर्व कर रहे थे कि बोलेरो वाला ऐसे कर रहा है, लेकिन हम नहीं बोल रहे थे क्योंकि हमको अगर जीजू को कुछ भी ऐसा बोल दो ना तो फिर वो बोलता है कि तुम बस ओवरथिंक करती, तो हम भी नहीं बोल रहे। और पीछे एक लड़की थी स्कूटी पे, वो भी बहुत दूर से साथ ही आ रही थी। वो बोलेरो पूरे मतलब ऑलमोस्ट बोला ना मैंने 22-24 किलोमीटर वैसे हुआ। फिर वो बोलेरो थोड़ी देर के लिए आगे गई। जब वो बोलेरो आगे गई ना, तो वो पीछे से स्कूटी वाली लड़की आके हमारे पास में साथ साथ चलने लगी। बोलती है भैया भैया। तो मुझे लगा कि वो बोलेगी कि आप इतना ओवरटेक करके क्यों हम लोग को चाहिए। फिर वो बोलती है ना कि वो पीछे एक बोलेरो है जो अभी आगे जस्ट निकली तुरंत, वो जो व्हाइट वाली बोलेरो, वो बहुत देर से आप लोगों का पीछा कर रही है वो गाड़ी। अगर आप लंबी जर्नी करने वाले हो तो थोड़ा अलर्ट रहिए। भाई साहब मेरे गूज़बम्स आ गए। जाना छोड़ दो। पर तुम एक बार बताओ हमको कि ऐसा क्यों, क्या ही ऐसा रीजन होगा, क्यों कोई करेगा? देखो कोई ऐसा तो नहीं कि कोई नोन करे, क्योंकि मेरा चेहरा तो शक्ल 42 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे आदमी दूर दूर तक नहीं दिखता है, तो वहाँ पे क्या तुम एक्सपेक्ट करती हो? देवता लोग ऐसा 10-10 किलोमीटर का एरिया है जहाँ पूरे 10 किलोमीटर में मतलब जंगल ही है, कहीं कुछ है नहीं। बस बाइक से आप जाते हो तो रोज मिल जाएंगे आपको। बस 10 किलोमीटर है जो कि जिसमें कच्ची सड़क भी नहीं है। चलो ना मेरे साथ एक दिन। हाँ 42 किलोमीटर हम सुबह 6 बजे जाए, तुम्हारा धूप में। बोलेरो वाला बोलेगा कि इसका बहन तो नहीं मिल रहा, भाई को उठा लो। अजीब हाल है। तुम्हारे भाई हमारे कब्जे में है। अगर इस सड़ेले ब्लॉगर को तुम चाहती हो कि वो तुम्हारे पास वापस मिल जाए तो 5 पेटी तैयार रखो। तुम यही रहो। थैंक यू। पता नहीं कौन कर रहा था यार। सुबह 7 बजे अगर जिम में पहुंचना है तो मुझे एडिटिंग रात तक खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं 3 बजे क्लास स्टार्ट करता हूं और 9 तक क्लास करता हूं। तो 5-6 क्लास में करता हूं और घर आते आते ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखते लिखते खाना खाते खाते 10-10:30 हो जाते हैं। क्या एडिटिंग करता हूं तो 12 बजे तक एडिटिंग करता हूं। आधा एडिटिंग सुबह करता हूं, सुबह को एडिटिंग करने का टाइम मिलेगा नहीं तो रात को ही सब कुछ निपटाना पड़ेगा। व्हाट्स द टाइम? 2:17 बजे अपनी क्लास है। खाना स्कूल वैसे कुछ खाया जाए नहीं, और नॉइस से आपको पता चल गया कि मैं अपने मोहल्ले में आ चुका हूँ। पर कल के ब्लॉग में मैंने बोला था कि किसी के भाई किसी की जान जाना है, तो दीदी ने लेकिन प्लान कैंसिल कर दिया है कल के लिए, लेकिन परसों जा रही है, परसों ऑन है। तो ये अपना जिम है जहाँ पे मुझे सुबह 7 बजे उपस्थित होना है। खाली चमचवा जैसा आगू हटाबो। हाँ बस बस बस। समोसा लाल हो गया भैया, वो दिक्कत नहीं।